नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध स्रोत हैं। वैसे प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन की वैसे श्रृंखलाबद्ध परंपरा नहीं थी जैसा हम प्राचीन में पाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत के विभिन्न विषयों से संबंध अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जो प्राचीन इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इन ग्रंथों के विषय वस्तु धर्म, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक व्यवस्था तथा नीति शास्त्र से संबंध है। अनेक काव्यों, महाकाव्यों और नाटकों की भी रचना प्राचीन भारत में हुई जो तत्कालीन अवस्था की जानकारी प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्रोत के अतिरिक्त पुरातात्विक साधनों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की भी अनेक श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। मोटे तौर पर साहित्यिक साधनों को देशी और विदेशी साहित्यों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पुनः देशी साहित्य में धार्मिक एवं अर्ध ऐतिहासिक श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती, अरब और तुर्क यात्रियों के विवरणों को भी रख सकते हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे हैं। भारतीय इतिहास के लिए साहित्यिक स्रोत ही यथेष्ट नहीं है। यह अनेक विस्मृत स्मृतियों एवं अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हमें पुरातात्विक साधनों से भी मिलती है। वस्तुतः पुरातात्विक सामग्री भारतीय इतिहास के उन अनेक विस्मृत घटनाओं से हमारा परिचय कराती है जिनका उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में भी नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य एवं विदेशी यात्रियों के अनेक विवरणों को पुष्ट करने में भी अनेक सहायता मिलती है। उत्खननों द्वारा प्राप्त पुरावशेष, मुद्रा, अभिलेख, इतिहास इत्यादि भारतीय इतिहास एवं सभ्यता के विभिन्न आयामों को प्रकट करते हैं। अतः साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त पुरातात्विक साधनों की जानकारी भी नितांत आवश्यक है। वस्तुतः दोनों वर्गों के स्रोतों के संतुलित अध्ययन के आधार पर ही प्राचीन भारतीय इतिहास का निरपेक्ष अध्ययन किया जा सकता है। साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का अपना अलग ही महत्व है। यद्यपि साहित्यिक स्रोत अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण हैं, उनमें ऐतिहासिकता एवं तिथि क्रम का अभाव है, विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण है और इसमें पूर्वाग्रह भी देखने को मिलता है। पूर्वाग्रह का मतलब हुआ मन ग्रंथ बातों या बढ़ा चढ़ा करके लिखना। यदि तथापि इन ग्रंथों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। साहित्यिक ग्रंथ भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर जितना अधिक प्रकाश डालते हैं, उसकी तुलना में पुरातात्विक साधनों का योगदान विशेषतया आर्यों की प्रारंभिक सभ्यता के संदर्भ में कम ही है। वस्तुतः साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त जानकारी को अन्य स्रोतों की सहायता से ऐतिहासिकता की कसौटी पर कसकर ही भारतीय इतिहास की सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। उपलब्ध साहित्य जो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक को बोलते हैं देशी साहित्य और दूसरे को बोलते हैं विदेशी साहित्य। देशी साहित्य के भी दो भाग हैं, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ। विदेशी साहित्य के अंतर्गत अनेक वैसे यात्रियों का विवरण है जो समय समय पर भारत आए, यहाँ की स्थिति को अपनी आंखों से देखा और उनका विवरण हमारे लिए छोड़ा। इन सभी ग्रंथों से भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त हमें होती है। देशी साहित्य। भारतीय इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश देशी साहित्य से ही पड़ता है। देशी साहित्य की संख्या बहुत बड़ी है। इसमें धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, महाकाव्य, काव्य, नाटक, विभिन्न विषयों से संबद्ध ग्रंथ इत्यादि रखे जा सकते हैं। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। धार्मिक ग्रंथ। देशी साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान धार्मिक साहित्य का है। ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से संबद्ध अनेक ग्रंथों की रचना प्राचीन भारत में हुई जो विस्मृत इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं।
ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्रमुख स्थान ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का है। यद्यपि अन्य धर्म ग्रंथ की ही तरह ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना भी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर की गई थी। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, राजनीतिक महत्व के कम तथ्य हैं, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन के लिए इनके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ अनेक प्रकार के हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति इत्यादि। ठीक है। वेद, संहिता या श्रुति। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ स्थान वेदों, श्रुति या संहिता को प्रदान किया गया है। इसकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे प्रधान ऋग्वेद है। यह आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, क्योंकि पुरातात्विक प्रमाण भी आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी नहीं देते। ऋग्वेद 10 मंडलों एवं 1028 सूक्तों में विभक्त है। दूसरे से 9वें मंडल तक के सूक्त सबसे पुराने हैं और प्रथम और अंतिम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इन ग्रंथों में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद की रचना किस समय हुई यह निश्चित तौर पर बताना कठिन है। संभवतः इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेद अवस्था में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। दूसरा प्रमुख वेद सामवेद है। यह गान प्रधान ग्रंथ है। इनमें उन ऋचाओं का संग्रह है जिन्हें पुरोहित यानी उद्गाता यज्ञ के समय गाते थे। इस वेद से कोई भी नई जानकारी नहीं मिलती। इसमें करीब 1550 मंत्र है, जिनमें से 75 के अतिरिक्त सभी ऋग्वेद से मिलते हैं। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ विधियों का संग्रह है। इसकी 5 शाखाएं हैं: काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय और वाजसेनेय। इनमें से प्रथम 4 कृष्ण या श्याम यजुर्वेद और अंतिम शुक्ल यजुर्वेद के नाम से विख्यात है। शुक्ल में सिर्फ मंत्र हैं, परंतु कृष्ण में मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी मिलती है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और जीवन की जानकारी मिलती है। अंतिम वेद अथर्ववेद है। यह 20 मंडलों में विभक्त है। इसमें करीब 731 ऋचाएँ पद और गद्य में है। इसमें जादू, मंत्र, टोना, ताबीज, चिकित्सा, धनुर्विद्या इत्यादि से संबंधित तथ्य है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों और वैदिक साहित्य की रचना करीब 1000 ईसा पूर्व के मध्य कुरु पंचाल क्षेत्र में हुई थी। वेदों से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इस प्रकार वेद भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। इन्हें पद में रचा गया है। इन्हें वेदों की टीका भी कहा जा सकता है। उत्तर वैदिक आर्यों की सभ्यता पर इसमें महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक ब्राह्मण एक वेद या संहिता से संबंध है। ऐतरेय और कौशितक की ब्राह्मण ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, पंचविंश ब्राह्मण सामवेद से और गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। ब्राह्मण ग्रंथ आर्यों के राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं, तथापि इसमें प्रमुखतः यज्ञों एवं उनकी विधियों का वर्णन है। अब आते हैं आरण्यक। आरण्यक ब्राह्मण धर्म का ही भाग है। आरण्यक ये ग्रंथ अरण्यों यानी कि वनों यानी जंगल में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। इसमें यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त दार्शनिक प्रश्नों की भी चर्चा की गई है, जो भारतीय दर्शन का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। प्रमुख आरण्यकों में ऐतरेय, तैत्तिरीय और मैत्रेयी आरण्यकों का उल्लेख किया जा सकता है। आरण्यकों ने जिस दार्शनिक विचारधारा का आरंभ किया, उसका विकास उपनिषदों में ही हुआ है। अब चलते उपनिषद पर। उपनिषद आर्यनकों में जिस दार्शनिक विचारधारा का प्रारंभ हम पाते हैं, उन्हीं का विस्तृत स्वरूप उपनिषद में देखने को मिलता है। वस्तुतः उपनिषदों में प्राचीन भारत का दार्शनिक ज्ञान सुरक्षित है। इन ग्रंथों में जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, कर्म तथा सृष्टि से संबंध दार्शनिक एवं रहस्यात्मक प्रश्नों की विवेचना की गई है। इन ग्रंथों में धार्मिक कर्मकांडों, यज्ञ, बलि इत्यादि की तीखी आलोचना की गई है। उपनिषदों की संख्या 108 है।
प्रमुख उपनिषदों में ईश, केन, कंठ, छांदोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। उपनिषदों में से राजनीतिक इतिहास का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसकी रचना लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया, उसका विकास भगवद गीता में हुआ है। इस तरह हम लोग साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी का ये पहला भाग हम कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट भाग में मैं इसके अगले विषयों पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।